एक सफल व्यक्ति होने के लिए कुछ सफल आदतें भी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आपको पता है सफलता पाने के लिए अच्छी आदतें का होना अति आवश्यक है। जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल में बने रहें। हेलो दोस्तों, माय नेम इज ओम प्रकाश। अगर आप हमारे चैनल में आज ही आए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा, हम जब भी आपके लिए कोई से भी अच्छा सा वीडियो लेकर आएंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। हम छोटी मोटी सकारात्मक बदलाव करके हम कैसे सफलता की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। आइए जानते हैं सफल होने की 15 ऐसी आदतें जो हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव लेकर आएगी। एक निश्चित टाइम टेबल बनाएं, क्योंकि हर सफल व्यक्ति सफलता पाने के लिए एक टाइम टेबल बनाकर चलता है और उसी टाइम टेबल के हिसाब से वो कार्य करता है। कि कोई निश्चित टाइम टेबल बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई से भी काम अगर आप समय में करेंगे तो आप कभी बहाना नहीं बनाएंगे कि आज मेरे को ये काम करने के लिए समय नहीं है। दूसरा, स्वास्थ्य पर ध्यान। आज का समय में आप देखते होंगे कि हर व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से जूझता रहता है, जिसका सीधा प्रभाव उसके जीवन और परिवार पर पड़ता है, जिसकी वजह से वह असफल हो जाता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप अपने कार्य को अच्छे से ध्यान लगाकर कार्य कर पाते हैं। तीसरा, समय का कदर करें। आज आप समय का कद्र करेंगे तो कल समय आपकी कद्र करेगा, क्योंकि कोई समय एक बार आपके जीवन से गया तो दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। अपने कार्यों को समय के हिसाब से विभाजित कर लें। ज़्यादा कार्य होने पर आप ये मत कहिए कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि बड़ी से बड़ी हस्तियों के पास भी बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन वो कार्य को समय के अनुसार विभाजन कर लेते हैं। इसी में से है चौथा पॉइंट, अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें, पॉजिटिव रखें। इससे आप में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि सफलता न मिलने पर हम हताश हो जाते हैं और हमारी सोच नेगेटिव पर चली जाती है, नेगेटिविटी पर चली जाती है। आप हमेशा ये कोशिश करें, जितने आपके पास कठिनाइयाँ आए, आप हमेशा सकारात्मक सोच वाली व्यक्ति के पास ही रहने की कोशिश करें। पांचवा पॉइंट, अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। सफलता पाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक लक्ष्य निर्धारित करें, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक नीति बनाएं। अगर अभी भी आपने अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है तो आज ही लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उसके लिए नीति बनाइए कि वो लक्ष्य आपको कैसे मिल सकती है। छठवां पॉइंट है आत्म जागरूकता। किसी भी कार्य को करने के लिए जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने अंदर जागरूकता नहीं लाएंगे तो उस कार्य के प्रति आप सफल नहीं हो पाएंगे। उसके लिए सजग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप आत्म जागरूक हैं तो आपको अपने अंदर की शक्तियाँ और कमजोरियाँ के बारे में पता होता है और आप उसी तरीके से बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। इसलिए आत्म जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सातवां
पॉइंट है, दूर तक सोचें। आप जितना ज़्यादा दूर तक सोचेंगे ना, उतना ज़्यादा आप सफल होंगे, दूरदर्शी बनेंगे। कोई भी कार्य को इस प्रकार चुनें कि आने वाले समय में उसका फल अवश्य मिलेगा। कोई भी कार्य चुनने से पहले उसके बारे में दूर तक सोचें कि वो किस तरह हमको मिल सकता है और उसमें निरंतर कार्य करते रहें। 15 पॉइंट में से 8वां पॉइंट है, जोखिम उठाना सीखें। आप जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे ना, उतना ज़्यादा उस कार्य में सफल होंगे। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, इसलिए खूब जोखिम लीजिए। आप जितना ज़्यादा जोखिम लेंगे ना, उतना ज़्यादा सफल होंगे। फिर सफलता खुद चलकर आपके पास आएगी। जब तक आप जोखिम से डरते रहेंगे तो सफलता आपसे दूर होती जाएगी और आप सफलता को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सफलता के रास्ते में कई सारे जोखिमें आना ही आना है। ठीक है, तो जोखिमों के से उठकर ही आपको सफलता मिलेगी। 9वां पॉइंट है, आत्मविश्वासी बने। बिलीव योर सेल्फ, अपने मन में विश्वास जगाएं कि वो किस चीज़ को आप कर सकते हैं। अगर आप आत्मविश्वासी बनाए रखते हैं तो आपको सफलता के शिखर तक पहुंचने में कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज़ नहीं रोक सकता। आप में इतना विश्वास होना चाहिए कि आप कठिन से कठिन कार्य कर सकते हैं। 10वां पॉइंट है, क्रोध पर निरंतर। ठीक है, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें। आपकी आदत ऐसी होनी चाहिए कि अगर आपको गुस्सा आए तो उस पर नियंत्रण कैसे करना है वो चीज़ आपको आनी चाहिए, क्योंकि आपको हर तरह के वातावरण और हर तरह के लोगों के साथ कार्य करना पड़ सकता है। क्रोध को नियंत्रण करके हम अपने भीतर अच्छी आदतें ला सकते हैं। 11वां पॉइंट है, आशावादी दृष्टिकोण रखिए। अपना दृष्टिकोण सदा आशावादी रखिए, निराशा की तरफ मत सोचिए। कोई भी कार्य करें तब ये सोचें कि फल सकारात्मक ही आएगा। अगर आप नकारात्मक सोचेंगे तो वो आपको नकारात्मक की ही ओर लेते जाएगा। अगर आप पहले से ही निराशावादी बन जाएंगे तो परिणाम नकारात्मक ही हो सकते हैं। इसलिए आप हमेशा आशावादी बने रहें और हमेशा कुछ भी चीज़ कठिनाइयाँ आए, हमेशा आप सकारात्मक ही सोचें। इससे आपका रिजल्ट एक बेहतरीन होकर आएगा। 12वां, हमेशा कड़ी मेहनत करते रहें। कड़ी मेहनत करने से फल की चिंता आपको नहीं सताएगी, क्योंकि आप मेहनत करेंगे तो आपको एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी और उसका फल आपको जरूर मिलेगा। चुनौतियों का सामना करना सीखें। कठिनाइयों को देखकर घबराकर हार ना माने। आप सदा अपने कार्य पर, कर्म पर विश्वास रखें। सफलता आपको जरूर मिलेगी, एक न एक दिन जरूर मिलेगी। अपने कार्य के प्रति कर्मठ होना बहुत ज़रूरी है। कर्मठशीलता ही आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है। इसी में से 13वां पॉइंट है, निराश कभी नहीं होना चाहिए। राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त ने कहा है कि नर हो न निराश करो मन को, अर्थात कभी निराश नहीं होना चाहिए। अपने कार्य के प्रति सतत लगे रहना चाहिए। एक बार असफलता मिलने पर हार नहीं माननी चाहिए। फिर से सकारात्मक सोचकर उस कार्य को निरंतर करना चाहिए। एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, इसलिए आप कभी भी निराश मत होइए, क्योंकि सफलता पाने के लिए आपको कठिनाइयाँ आना ही आना है।
अगर आप उस चीज़ को निराश होकर चले जाते हैं तो आप वो अच्छे कार्य नहीं कर पाएंगे। इसी में से 14 नंबर का पॉइंट है, प्रेरणादायक लोगों की संगत में रहें। अर्थात जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, जो अपने कठिनाइयों को हंसते हुए लेकर चलते हैं, वैसे लोगों के साथ आपको रहना है। कोशिश करें प्रेरणादायक किताबें पढ़ें। जिन लोगों की सोच सकारात्मक है उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। इस तरह के लोगों के साथ रहने से आपको कार्य करने की प्रेरणा मिलती रहेगी और आप हमेशा कार्य में सफल होते रहेंगे, क्योंकि जो प्रेरणादायक लोगों के साथ आप रह रहे हैं उन्होंने भी कठिनाइयाँ झेली है और तभी आज वो सफल हैं। इसलिए वैसी लोगों की संगत में रहिए। पक्का इरादा, 15 नंबर का जो पॉइंट है, पक्का इरादा। किसी भी चीज़ को पाने के लिए ना एक इरादा बनाना बहुत ज़रूरी है। हमेशा उस पर विश्वास करें, अटूट विश्वास करें। किसी भी उद्देश्य को पूरी करने के लिए पक्के इरादे का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप उस चीज़ में सफल हो सकते हैं। तो सफलता पाने के लिए ये 15 पॉइंट आपको कैसा लगा हमारे चैनल में, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। आज का सेशन यहीं तक का। थैंक यू सो मच। बहुत जल्द हम आपके लिए कोई नया टॉपिक लेकर ज़रूर आएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।